एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रघु गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। गांव के लोग उसकी सरलता और सहृदयता की प्रशंसा करते थे। रघु का जीवन खेती पर निर्भर था। साल भर की मेहनत से उसकी फसल तैयार होती, लेकिन मौसम की अनिश्चितता और प्राकृतिक आपदाएं अक्सर उसकी फसल को बर्बाद कर देती। पिछले साल बाढ़ ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी थी और इस साल ठंड इतनी कड़ी पड़ रही थी कि खेतों में कुछ भी नहीं उग पा रहा था। उसके पास न तो कोई बचत थी और न ही खाने का पर्याप्त अनाज। उस वर्ष ठंड असामान्य रूप से कड़ी थी। दिसंबर का महीना था और तेज बर्फीली हवाएं पूरे गांव में कहर बरपा रही थीं। रघु के पास एक पुराना टूटा फूटा घर था, जिसकी छत से ठंडी हवा अंदर तक आ जाती थी। उसके पास पहनने के लिए मोटे कपड़े नहीं थे और जो चादरें थीं, वे इतनी पतली थीं कि ठंड से बचाने में असमर्थ थीं। रघु की पत्नी सरला और दो छोटे बच्चे, बेटा मोहन और बेटी गीता, भी ठंड से कांप रहे थे। घर में खाने के लिए केवल कुछ मुट्ठी भर चावल और दाल बची थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि सरला ने चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी इकट्ठा करना बंद कर दिया था। रघु ठंड से जूझते हुए सोच रहा था कि कैसे इस मुश्किल समय से निकला जाए। उसके पास केवल एक पुरानी कुल्हाड़ी थी और जंगल से लकड़ी लाने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। वह जानता था कि ठंड में जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन परिवार की भूख और ठंड उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। एक दिन वह सुबह जल्दी उठा और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो रही थीं। वह एक बार पीछे मुड़ा तो देखा कि सरला दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन रघु ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं जल्दी लौट आऊंगा। जंगल में पहुंचकर रघु ने सूखी लकड़ी इकट्ठा करना शुरू किया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी सांसें धुएं की तरह बाहर निकल रही थीं। उसके हाथों की उंगलियां ठंडी और कठोर हो चुकी थीं। लकड़ी इकट्ठा करने के बाद वह वापस लौटने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बर्फ पर गिरा हुआ था। वह ठंड से कांप रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। रघु ने तुरंत अपनी लकड़ियों का बंडल नीचे रखा और उस बूढ़े के पास पहुंचा। उसने पूछा, बाबा, आप यहाँ इस हालत में कैसे पहुंचे? बूढ़े ने कांपते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मेरे पास ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अब और चल नहीं सकता। रघु ने बिना समय गवाए अपनी चादर उतारकर बूढ़े को ओढ़ा दी। उसने अपने साथ लाया हुआ थोड़ा सा खाना बूढ़े को खिलाया और उसे सहारा देकर गांव तक ले आया। बूढ़े को अपने घर में रखते हुए रघु ने कहा, आप चिंता मत कीजिए बाबा, ये छोटा सा घर आपका भी है। रघु के इस काम ने उसकी पत्नी और बच्चों को गर्व महसूस कराया। उन्होंने मिलकर बूढ़े की देखभाल की और जितना हो सका उसे आराम पहुंचाया। रघु के इस काम की खबर जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग, जो खुद भी ठंड से जूझ रहे थे, उसकी दयालुता से प्रेरित हुए। उन्होंने रघु के घर आकर लकड़ियों, खाने का सामान और कपड़े इकट्ठे किए। सबने मिलकर एक बड़ा अलाव जलाया और पूरे गांव ने उस बूढ़े आदमी के साथ ठंड की रातें बिताईं। ठंड के इस मौसम ने रघु को एक नई सीख दी। उसने महसूस किया कि अगर लोग एक दूसरे की मदद करें तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। ठंड खत्म होने के बाद रघु ने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि हर साल ठंड के मौसम में वे जरूरतमंदों की मदद करेंगे। उस घटना के बाद रघु का जीवन बदल गया। उसकी दयालुता और साहस ने उसे गांव में एक आदर्श व्यक्ति बना दिया। उसकी कहानी से लोगों को यह प्रेरणा मिली कि कठिन समय में भी इंसानियत सबसे ऊपर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो, हमारी दयालुता और दूसरों की मदद करने की भावना हमें हर चुनौती से जीत दिला सकती है।